डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स पढ़ेंगे। कल भी हमने इनवर्स पढ़ा था, लेकिन वो हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। आज बेटा हम इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वही रूल है जो हमने डिटरमिनेंट के 4.2 में पढ़ा था, लेकिन जैसे उसमें ऑपरेशन यूज किए थे, लेकिन इनमें ध्यान रखना है ये दो टाइप के होते हैं। एक एलिमेंट्री रो, एक एलिमेंट्री कॉलम। अपनी बुक के हिसाब से बेटा एलिमेंट्री रो ही लिखा हुआ है सभी में, और कई जगह एलिमेंट्री कॉलम भी आता है। उसमें हमने डिटरमिनेंट में कहीं भी आप रो या कॉलम लगा सकते थे, लेकिन इसके अंदर हम एक ही लगाएंगे, या तो एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम। यदि एग्जाम में कह रखा हो, अपनी एनसीईआरटी बुक में भी कह रखा है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, तो आपको रो का ही यूज करना पड़ेगा। यदि ये नहीं कह रखा होता तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये ध्यान रखना, यदि आप रो स्टार्ट करते हो बेटा तो पूरा प्रोसीजर रो में चलेगा। यदि आप कॉलम में स्टार्ट करते हो तो फुल प्रोसीजर कॉलम में ही चलेगा। आप मिक्स नहीं कर सकते, कहीं रो कहीं कॉलम, ऐसे नहीं। जैसे हम 4.2 में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन पिछले साल तो नहीं आया, लेकिन उससे पहले 2 सालों में 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड के चॉइस में आया हुआ था। तो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का, और छोटा क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का। तो पहले हम आज 2 into 2 ऑर्डर का करेंगे, लेकिन उससे करने से पहले कुछ एक प्रॉपर्टी आपको रिवाइज होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे वी नो दैट AI इज इक्वल टू ए होता है। यदि आप कोई मैट्रिक्स को आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इटसेल्फ आता है। फिर यदि हम ए बी इक्वल टू आई आई, ए बी इक्वल टू आई आई, तो बी क्या कहलाएगा? ए का इनवर्स कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा? ए का इनवर्स। अब बच्चे यहां पर ए इंटू आई इक्वल टू ए है, हम क्या करेंगे बेटा? यहां पर हम जैसे एक मैट्रिक्स लेंगे, ए आई इक्वल टू ए लिखते हो आप, चाहे आई इक्वल टू ए लिखते हो आप, ए इक्वल टू हमने ए आई ले लिया, एक ही बात है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। अब इसका ए आप फिक्स कर लोगे, और यहां पर इसको आप प्रोसीजर करके आई बनाओगे। ये आई कुछ बन जाएगा बी, ये बी बन जाएगा। तो बेटा ये इस सेम में आ गया, तो ये इसका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका इनवर्स। हमने इस ए को फिक्स करना रखना ही है, ये एज ए हमारे पोस्टर का काम करेगा, एज ई सेम रहेगा। इसको हम क्या बना देंगे? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स है, उसको हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स बना देंगे। आपको भाई क्वेश्चन समझाता हूं कैसे भाई। जैसे आपने एक 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, let A equal to 6 11 1 2, 6 11 1 2,
हमने इसका इन्वर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। तो आप कैसे निकालोगे बेटा? तो पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे। डिटरमिनेंट निकाल दो, a इक्वल टू 6 11 1 2 है। अब बेटा इसको हमने इसका इन्वर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। तो अब भी इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट निकालोगे। डिटरमिनेंट ए निकाला हमने, डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स पढ़ा था कि वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं हो। तो 6 2 12 माइनस 11 इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स क्या करेगा बेटा? एग्जिस्ट करेगा। अब हमने ये लेना है क्या? a इक्वल टू, अब a इक्वल टू दिस है तो हमने ये लेंगे बेटा क्या? 6 11 1 2 इक्वल टू आइडेंटिकल 1 0 0 1 a। ऐसे लिखते हम, चाहे आई ए लिख दो चाहे ए आई लिख दो, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। आप आई ए लिखिए चाहे ए आई लिखिए। तो हमने ये लिख दिया। अब ये बेटा ए है, देखो ये आज हमने कहा था अभी पोस्टर काम करेगा, और ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ये इसकी वैल्यू प्रूव कर दी हमने। अब इसको हम बेटा आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाएंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको हमने कि भी क्या ए आई, जैसे हमारे पास ए इक्वल टू आई ए है तो हम चलते रहेंगे ऐसे, इसको आई बना देंगे और ये क्या बन जाएगा? कुछ आई की वैल्यू पता नहीं क्या बनेगी, बी, और ये क्या होगा? ए। तो ए बी इक्वल टू आई है तो बी क्या कहलाएगा? ए का इनवर्स कहलाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स। ये हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था। तो हम इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाएंगे। अब बेटा आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता क्या है? वी नो दैट इस शेप में होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 1 0 0 1। तो इसकी एक टेक्निक है भाई, उस टेक्निक से चलोगे तो सभी सम हो जाएंगे। ये छोटा क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन 3 into 3 ऑर्डर का 6 मार्क्स का। क्या टेक्निक है भाई? पहले यहां पर आपने कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं आप? रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहां पर ले लेते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेटा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए करना आपको। तो बेटा आप पहले कॉलम ठीक करोगे। तो फर्स्ट कॉलम में आप क्या लाओगे? पहले 1 लाओगे फिर 0, यानी ये चलोगे ऐसे, पहले 1 फिर 0। अब अगला आप सेकंड कॉलम ठीक करोगे। तो सेकंड कॉलम में पहले क्या लाओगे आप? 1 फिर 0, ऐसे, यानी यहां पर आप पहले 1 लाओगे फिर 0, फिर यहां पर सेकंड कॉलम में, तो यहां पर आप क्या लेंगे? 1 फिर 0। इसको ध्यान रखना भाई, ये 3 into 3 ऑर्डर का हो तो ऐसे करेंगे हम। 3 into 3 ऑर्डर होगा हो तो जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं रिपीट कर रहा हूं बात कि आप यदि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप कॉलम को ठीक करोगे। पहले आप क्या लाओगे? कॉलम में 1 फिर 0, फिर यह लाओगे आप 1, फिर ये लाओगे 0, फिर यहां पर लाओगे 1, फिर ये लाओगे, यानी पहले आप ये लाओगे गोल दायरे वाले, फिर ये यहां पर सेकंड में, तो फिर ये ऐसे, थर्ड में ये, फिर ऐसे, ऐसे करना आपने, ध्यान रखना।
इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे भी कौन सा ऑपरेशन करें कौन सा ना करें। देखिए बेटा, जैसे हमने यहां है, मैंने क्या कहा था, पहले यहां पर 1 फिर 0। देखो ना, ज्यादा देर हो गया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा। यदि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, प्लीज ध्यान रखना, तो आप पहले कॉलम को ठीक करोगे, पहले 1 फिर 0, फिर इसमें पहले 1 फिर 0, ऐसे 3 into 3 ऑर्डर में, पहले 1 फिर 0 0, फिर सेकंड नंबर पे 1 0 0, फिर 1 0 0। तो आपने कैसे करना देखो बेटा, अब इसको लाना हमने, यह आएगा, अब इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करें भाई हम, ये 6 11 1 2 1 0 0 1 ए है। यहां पर हमने क्या लाना है, यहां पर हमने क्या लाना है 1, और यहां पर क्या आना चाहिए 0। अब बेटा इसके 3 मेथड है, 3 तरीकों से हम 3 मेथड से यहां पर 1 ला सकते हैं। कैसे भाई, फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम इसको डिवाइड करते हैं 6 से, 6 से डिवाइड करेंगे तो टिपिकल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो फ्रैक्शन में हो जाएगा। सेकंड मेथड ये बेटा, इसको मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से ये माइनस कर देता हूं, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा। और थर्ड ये है कि इंटरचेंज कर दें हम, क्या कर दें इंटरचेंज। तो हमने इंटरचेंज कर दिया कि भाई R1 इंटरचेंज R2। अब बेटा इंटरचेंज किया हमने, वैसे आपकी मर्जी है, तीनों मेथड से में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। यहां पर हमने इंटरचेंज किया, R1 इंटरचेंज R2। अब बेटा इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, वैसे तो हमें पता है डिटरमिनेंट में यदि इंटरचेंज करें तो माइनस का साइन लगता है, यहां पर माइनस का साइन लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम दोनों तरफ इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पर इंटरचेंज कर दिया, R1 इंटरचेंज R2, तो इंटरचेंज किया हमने, क्या आएगा 1 2 6 11 इज इक्वल टू 0 1 1 0 यहां कोई डाउट, देखो बेटा इसको हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करके भी माइनस कर सकते, 6 में से 5 गया 1, वैसे भी उसका डिवाइड करके भी उसको था। मैंने जानबूझ के आपको इंटरचेंज में दिखाया ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। ये आ गया हमारे पास। अब बेटा यहां पर है ये 1 2 6 11। अब हमने मैंने क्या कहा था, पहले 1 लाएंगे, 1 ले आए भाई। अब उसके बाद क्या करेंगे यहां पर 0, तो 0 कैसे करेंगे हम, R2 पे 0 लाना है, R2 माइनस 6 टाइम ऑफ R1, R2 माइनस 6 टाइम ऑफ R1। तो R2 माइनस 6 टाइम ऑफ R1 करें, R2 पे करना है तो R1 पे तो कुछ नहीं करना हमने, ये 1 2, इसकी भी R1 है 0 1 8। देखेंगे एक ही तरफ, लेकिन अप्लाई दोनों तरफ करेंगे हम। अब इसको 6 में पे कीजिए भाई, 6 में 6 गया 0, कितना आएगा हमारे पास 6 to 12, अलाइन में से 12 सब्ट्रैक्ट करें -1, 6 0 0, कितना आएगा 1, 6 1 6, 0 -6, दैट इज द -6। ये आ गया हमारे पास।
कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा? अब यहां पर ये 1 और ये 0 आ गए। अब हमें यहां पर क्या लाना है? आगे सेकंड नंबर को ठीक करना है। यहां पर 1 लाना है, यहां पर 0। इट मीन्स हमने यहां पर स्टेप पे 1 लाना है और यहां 0। अब बेटा यहां पर तो 1 तो है, लेकिन क्या है? माइनस का है, तो हम माइनस का साइन हटाएंगे। तो हटाएंगे कैसे भाई? रो 2 पे लगा देंगे। लेकिन यदि आप कॉलम 2 पे भी लगा सकते थे, लेकिन फिर मैंने कहा यदि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रो का ही अप्लाई करेंगे, कॉलम का यूज नहीं करोगे। यदि आप लिखते हो कि कॉलम 2 को हमने -1 से अप्लाई कर दिया, दैट इज रॉन्ग। तो हमने रो पे ही अप्लाई करना है। तो ये देखिए आप, हमने क्या किया? रो 2 पे -1 इंटू में रो 2 लिख दिया। रो 2 पे -1 इंटू में रो 2 ये लिखा हमने। तो देखो बच्चे, इसको -7 पे किया तो क्या आएगा? 1 2 0, ये -1 क्या देगा? +1 इक्वल टू 0 1, ये प्लस का 1 क्या देगा? -1, -6 क्या आएगा? +6 इंटू में a। आ गया भाई? अब कोई डाउट है यहां? अब हमने यहां पर 1 लिया है, अब यहां क्या लाना है? 0। तो 0 लाना है हमने यहां हमने 0 लाना है। कैसे लाए भाई? रो ऑपरेशन नहीं अप्लाई करना है। तो रो 1 में इसका 2 टाइम ऑफ रो 1 माइनस करें। रो 1 में हम इसका 2 टाइम ऑफ R1 माइनस 2 टाइम ऑफ R2 ये करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा? रो 2 कीजिए भाई। करते हैं हम। करें आप R1 में से 2 टाइम ऑफ R2, तो 2 0 0, 1 में से माइनस किया 1, 2 में 2 गया 0 0 1 इक्वल टू क्या आएगा? 0, सॉरी 2 को मिटा लीजिए, -2, 0 में से -2 गया +2, 2 से 12, 1 में से 12 गया -11, -1 6 इंटू a। अब ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया बेटा। तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया, तो हमने क्या कहा था कि भी a इंटू बी, ये पढ़ा था प्रॉपर्टी, a इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाए तो b क्या कहलाता है? a का इनवर्स। तो a इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? इसका इनवर्स। इट मींस a इनवर्स इक्वल टू क्या आंसर आ गया? 2 -11 -1 6, ये आंसर आ गया। इसकी बेटा प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है। इसके लिए ये आ गया a इनवर्स 2 -11 -1 और +6। अब यदि हमने आंसर चेक करना हो कि ये ठीक है गलत है, तो हमें पता है कि a इंटू ए इनवर्स क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स क्या है? a मैट्रिक्स a इज दिस, a इनवर्स क्या है? दिस। इन दोनों को उल्टा करके देखिए आप, क्या आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ रहा है? 6 11 1 2 2
-11 -1 6, क्या आएगा 6 टू 12, 11 माइनस 6 -66 प्लस 66, 1 टू 2 -2 -11 प्लस 12, क्या आ रहा है 1 0 0 1, दैट ऑल्स। देयरफॉर क्या हो गया कि हम ये प्रूव हो गया a इंटू इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स 7, तो देयरफॉर इट इज करेक्ट, ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो आज हम ने 2 इंटू 2 ऑर्डर का सीखा है, कल हम 3 इंटू 3 ऑर्डर का सीखेंगे, क्योंकि इसको बिल्कुल स्लोली करेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है 6 या 7 सम है इसमें, आई थिंक कितने सम है इसमें है 6 सम, जबकि इसका 4th क्वेश्चन है डज नॉट एग्जिस्ट दे रखा है, यानी उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो आप इन 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कल हम 3 इंटू 3 ऑर्डर का लेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।